Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you are all good and doing well in your life. Welcome to the Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year. Students, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेट्स इन रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी के किस तरह मैग्नेट्स यूज़ होते हैं रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी के अंदर, वो हम इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा कि किस तरह जो मैग्नेट है वो इन ये वाली अप्लायंसेस हैं रिकॉर्डिंग की, उनके अंदर भी यूज़ हो सकता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है वाइडली यूज्ड इन रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी ऑफ साउंड। कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, अब स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हमने जैसे पीछे पढ़ा कि ये टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं। ये वो वाले मैग्नेट्स होते हैं जो करंट के गुजरने की वजह से मैग्नेट बनते हैं, और जब यूं ही करंट को रोक दिया जाता है तो ये मैग्नेट भी जो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो इन मैग्नेट्स को यूज़ किया जा सकता है, टेम्परेरी मैग्नेट्स को, रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी ऑफ साउंड के अंदर, यानी आवाज़ को पैदा करने के लिए जो मैग्नेटिक या जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं उनको आवाज़ पैदा करने के लिए रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ किया जा सकता है। वीडियो एंड डाटा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मैग्नेटिक मटीरियल्स, यानी हम साउंड, वीडियो और डाटा को जो हम महफूज करते हैं या सेव करते हैं सिग्नल्स की शेप में, तो ऐसा करने के लिए जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं ये बहुत रोल प्ले करते हैं। इनका असल में काम क्या होता है कि जब हम किसी साउंड या वीडियो को पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर चेंज करते हैं और फिर इन सिग्नल को एक मैग्नेटिक मटीरियल पर हम सेव कर लेते हैं, तो ऐसा करने के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है वो यूज़ होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट वो करंट के गुजरने की वजह से मैग्नेट बनते हैं। फिर जब हम इनको सेव कर लेते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का काम यही है कि जब करंट गुजरेगा तभी हमें वो शो होंगी, और जब करंट नहीं गुजरेगा तो ये हमें शो नहीं होंगी। मोस्ट कॉमन मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मीडियम्स, यानी जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं, सबसे आम जो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग के जो सोर्सेज हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? मैग्नेटिक टेप्स हो सकती हैं एंड डिस्क रिकॉर्डर। इनको आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि ये दो ऐसे सोर्सेज हैं जिनके ज़रिए से हम जो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग है वो कर सकते हैं। यानी एक तो इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग होती है, दूसरा मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग। मैग्नेट को यूज़ करते हुए हम किस तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं, चीज़ों को सेव कर सकते हैं, वीडियोस को, डाटा को, पिक्चर्स वगैरह को। तो यही बता रहा है कि हम टेप के ज़रिए, और जो ये यहाँ पे एक और बताया गया है कि हार्ड डिस्क जो रिकॉर्डिंग है हम उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, विच आर यूज नॉट ओनली टू रिप्रोड्यूस ऑडियो एंड वीडियो, जो कि ना सिर्फ यूज़ होती हैं ऑडियो और वीडियो को प्रोड्यूस करने के लिए, बल्कि जो ये और भी किस लिए यूज़ होती हैं सिग्नल्स, बट आल्सो टू स्टोर द कंप्यूटर डाटा, बल्कि ये कंप्यूटर डाटा को भी सेव करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये वाली चीज़ें कौन कौन सी? यहाँ में हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक जो टेप्स होती हैं और जो डिस्क रिकॉर्डर्स होते हैं वो ना सिर्फ ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स को दोबारा प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बल्कि कंप्यूटर डाटा को भी महफूज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम अपनी डेली लाइफ में जो केस्ट वगैरह, जो अब तो इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, ये केस्ट होती थी, और सीडीज़ वगैरह, सीडीज़ जो हम यूज़ करते हैं इस तरह गोल गोल सर्कल की सर्कल जो होती है शेप में, और इसी तरह जो टेप्स होती हैं, डीवीडीज़ होती हैं, और जो कंप्यूटर हार्ड डिस्क्स होती हैं, ये हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। फिर से एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ कि केस्ट, सीडीज़ और डीवीडीज़ और हार्ड डिस्क, जो कंप्यूटर हार्ड डिस्क होती हैं, उनको हम यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं स्टूडेंट, ये इसी प्रिंसिपल पर काम कर रही होती हैं कि ये ना सिर्फ हमें गाने या वीडियोस या ऑडियोज़ वगैरह दोबारा प्ले करके दे सकते हैं, बल्कि ये कंप्यूटर का जो डाटा है उसको भी सेव कर सकते हैं, उसको भी महफूज करके रखते हैं। जब हमें कभी भी दोबारा उस डाटे की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको यूज़ करते हुए दोबारा से डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये ना सिर्फ हमें ऑडियो और वीडियो को सुना सकती हैं, बल्कि कंप्यूटर के डाटा को भी सेव कर सकती हैं। दीज मटीरियल्स आर यूजुअली कोटेड विद द आयरन ऑक्साइड। इन चीज़ों के ऊपर जो लेयर यूज़ होती है वो आयरन ऑक्साइड की जो लेयर है या जो तय है वो इनके ऊपर कोट कर दी जाती है। यानी जो मैग्नेटिक टेप्स हैं या जो डिस्क्स हैं, इनके ऊपर एक ख़ास मटेरियल जो कि आयरन ऑक्साइड होता है उनकी लेयर होती है। अब स्टूडेंट, जो ये आयरन ऑक्साइड होता है ये एक फेरो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है।
तो फेरोमैग्नेटिक में जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि जो मैग्नेट्स जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रख सकती हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, आप ज़रा पीछे आएँ, पेज नंबर 172 में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जब हमने पढ़ा था तो हमने आयरन को पढ़ा था। तो इसलिए इन चीज़ों पर आयरन ऑक्साइड की लेयर को कोट कर दिया जाता है ताकि जो इनकी मैग्नेटाइजेशन है वो महफूज रह सके, यूज़फुल रह सके और वो जो चीज़ें हैं वो जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाएँ। सम अदर रिकॉर्डिंग्स मीडियम्स, यहाँ पे अब वो कह रहा है कि कुछ दूसरे भी रिकॉर्डिंग मीडियम्स हो सकते हैं सच एज़ द मैग्नेटिक ड्रम्स, फेराइड कोर्स एंड मैग्नेटिक बबल मेमोरी। ये भी कुछ चीज़ें हैं ये जो रिकॉर्डिंग के सोर्सेज़ एज़ अ रिकॉर्डिंग सोर्स यूज़ हो सकती हैं। अब ये जो है यहाँ पुराने दौर में इस्तेमाल होने वाली डिवाइसेज़ होती हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक ड्रम जो है ये कंप्यूटर की पुरानी मेमोरी डिवाइसेज़ थी और फेराइट कोर्स जो हैं वो भी डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते थे। यानी ये जो थे पुराने दौर में इस्तेमाल होने वाले थे। और मैग्नेटिक बबल जो है ये भी मेमोरी की एक ख़ास किस्म है जिसमें माइक्रोस्कोपिक बबल डाटा को महफूज किया जाता था। तो ये कहता है कि ये भी चीज़ें जो हैं ये रिकॉर्डिंग को स्टोर करने के लिए यूज़ की जा सकती हैं। वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग ऑन टेप्स एंड डिस्क इन सम डिटेल। हम इस टॉपिक में जो हमारा टॉपिक मेन रहेगा वो टेप्स और डिस्क पर होगा। और इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह जो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग है वो किस तरह होती है इनके अंदर, और उसके पूरे प्रोसेस को हम इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। तो अब हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह जो आवाज़ है या जो तस्वीर है वो किस तरह टेप्स पर और रिकॉर्डिंग जो डिस्क होती हैं किस तरह उन पर सेव रखी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इज़ यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ द मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग। यानी जो मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग होती है उसके अमल में हम क्या करते हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म को इस्तेमाल किया जाता है। यानी इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म को यूज़ किया जाता है इस प्रोसेस के अंदर कि हम टेप्स के ऊपर कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग के अंदर। तो फिर उसके अंदर क्या किया जाता है कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म का जो तरीका है उसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब हम टेप पर कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, मैग्नेटिज्म पैदा करते हैं जो कि खुद ब खुद जो है टेप के अंदर मुंतकिल हो जाती है। तो इसके अंदर हम बेसिकली इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म का जो प्रोसेस है वो कर रहे होते हैं। रिकॉर्डिंग एंड प्लेइंग हेड इज़ अ कॉइल ऑफ वायर रैप्ड अराउंड एन आयरन कोर। यानी जो रिकॉर्डिंग और प्ले करने वाला जो हेड होता है वो एक तार की एक बेसिकली कुंडली कह लें उस पर मुश्तमिल होता है जो कि एक लोहे के कवर के इर्द गिर्द लिपटी होती है। यानी यही वो डिवाइस होती है जो टेप पर मैग्नेटिज्म को इंड्यूस करती है या फिर इसे दोबारा से रीड करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग हेड और प्लेइंग हेड कहते हैं। रिकॉर्डिंग मतलब जो रिकॉर्ड करता है और प्लेइंग जो उसको दोबारा से प्ले कर सकता है तो उसको कहते हैं हम रिकॉर्डिंग या प्लेइंग हेड कहते हैं। और वो जो होता है वो एक लोहे के कवर के गिर्द जो है वो लिपटी हुई होती है। ये आप देख सकते हैं फिगर में, ये रिकॉर्डिंग हेड है। और इसी तरह ये देखिए ये जो है बिल्कुल एक कवर के अंदर लिपटी हुई है। और ये वही डिवाइस है जो टेप पर जो मैग्नेटिज्म है उसको इंड्यूस कर रही होती है। ये यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पे इंड्यूस मैग्नेटिज्म का जो प्रोसेस है उसको ये देखिए जूम करके दिखाया गया है। यहाँ पर ये दो पोल हैं, एक साउथ पोल है दूसरा नॉर्थ पोल है और इसके दरमियान ये देखिए मैग्नेटिज्म जो है ये इंड्यूस हो रहा है। आगे देखते हैं, द आयरन कोर हैज़ अ हॉर्स शू शेप विद अ नैरो गैप इन बिटवीन इट्स टू पोल। हमने स्टूडेंट जो हमने यहाँ पे पीछे पढ़ा था एक लेक्चर के अंदर हॉर्स शू को, और उसको हमने देखा कि उसकी जो शेप होती है वो उल्टे यू की तरह होती है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इसकी जो शेप है वो उल्टे यू की तरह होती है। और जो इनके जो ये पोल है, दोनों पोल साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इनके दरमियान जो गैप होता है वो बिल्कुल थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा इसलिए रखा जाता है ताकि जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है वो बिल्कुल नॉर्मली और यूनिफॉर्म हो और एक जैसी हो और स्ट्रॉन्गली और पावरफुल जो है वो इफ़ेक्ट कर रही हों। तो इसलिए जो इनके दरमियान गैप है वो बिल्कुल थोड़ा सा नैरो गैप रखा जाता है। ये नैरो गैप जो होता है वो असल में ऐसी जगह ही होती है जहाँ से जो मैग्नेटिज्म है वो टेप के अंदर मुंतकिल हो रहा होता है। और इसी गैप से स्टूडेंट जो फील्ड लाइंस होती हैं वो टेप को मैग्नेटाइज कर देती हैं। ये आप जूम यहाँ पे हुआ है आप देख सकते हैं। ये हमने नीचे जो है ये टेप उसको रखा हुआ है तो ये देखिए ये मैग्नेटाइज हो रहा है। ये यहाँ पे ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल है और यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल है। ये मैग्नेटिज्म जो है वो इसके अंदर आ रहा है, ये इंड्यूस हो रहा है इसके अंदर और किसकी वजह से, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से।
आगे देखते हैं, ऑडियो एंड वीडियो टेप्स आर सिंथेटिक टेप्स। ये जो ऑडियो और वीडियो टेप्स होती हैं ये क्या होती हैं, सिंथेटिक टेप्स होती हैं। ये बिल्कुल एक मसनूई टेप्स होती हैं जिन पर क्या किया जाता है, कोटेड विद द लेयर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जिनके ऊपर एक फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल है उसकी जो तय है वो चढ़ाई जाती है। यही लेयर, जैसा हमने ऊपर पढ़ा था, आयरन ऑक्साइड की लेयर चढ़ाई जाती है। यही जो लेयर होती है वो टेप को उसके जो मैग्नेटिज्म है वो रिटेन करने के या उसको जो कायम रहने के काबिल बनाती है। जब मैग्नेटिज्म इंड्यूस होगा उस टेप के अंदर तो वो उसको महफूज कर लेंगी, वो जो टेप है उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की वजह से जो उनका जो इंड्यूस मैग्नेटिज्म है उसको सेव कर लेंगी और बार बार उसको लॉस या ज़ाया नहीं करेंगी, बल्कि अपने जो मैग्नेटिज्म है उसको रिटेन कर लेंगी। साउंड और पिक्चर इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स एज वेरिंग करंट्स। जो आवाज़ है या जो तस्वीर है वो क्या करता है, उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में या उसको सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उनको डिफरेंट करंट्स के अंदर बदल दिया जाता है। यानी जब हम बोलते हैं या हम जो कुछ रिकॉर्ड करते हैं तो जो हमारी आवाज़ होती है या जो तस्वीर होती है वो पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में तब्दील की जाती है ताकि वो रिकॉर्डिंग हेड तक पहुंच सके। यानी कोई चीज़ हम बोल रहे हैं या जो हम कोई रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो वगैरह, वो पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर चेंज हो रही होती है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज होने के बाद फिर वो रिकॉर्डिंग हेड तक जाती है। दीज करंट्स आर सेंड टू द हेड दैट बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिर ये जो करंट्स होती हैं यानी जो हमने रिकॉर्ड की या जो हमने अपनी साउंड को रिकॉर्ड किया वो क्या होती हैं, ये करंट्स जो है वो रिकॉर्डिंग हेड को पहुंचा दिए जाते हैं जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। यानी जब वो करंट्स जो हैं वो पहुंचाई जाती हैं एक रिकॉर्डिंग हेड को, उसको एक रिकॉर्डिंग हेड को पहुंचाई जाती हैं तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने की वजह से उसके जो है वो पोल भी बन जाते हैं, विद द नॉर्थ पोल एट वन एंड आ साउथ पोल एट द अदर एंड। उसके जो पोल्स हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इंड्यूस मैग्नेटिज्म में कि उसके दो पोल बन जाते हैं इस तरह करके। तो जब जो हम बोल रहे हैं या जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो पहले इलेक्ट्रिकल करंट्स के सिग्नल्स में जाता है और फिर वो सिग्नल जो हैं वो रिकॉर्डिंग हेड पर जाते हैं और रिकॉर्डिंग हेड पर जाने के बाद वो उसको जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने की वजह से उसके एक सिरे पर नॉर्थ और दूसरे सिरे पर जो साउथ पोल वो बन जाता है। यानी जैसे ही करंट फ्लो होता है तो जो रिकॉर्डिंग हेड है, क्योंकि उसके ऊपर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो हुआ है, उसके ऊपर जो कोट किया हुआ है, इसकी वजह से वो एक मैग्नेट बन जाएगा और जैसे ही जो करंट को ख़त्म किया जाएगा तो जो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो भी ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं रह सकेंगी। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास थ्रू द आयरन ऑक्साइड कोर एंड क्रॉस द गैप। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं करंट के गुजरने की वजह से वो क्या करती हैं, लोहे के जो कवर है उसके अंदर से गुजरते हुए जो गैप है उसको क्रॉस करती हैं। स्टूडेंट, अब यही वो जगह है जहाँ से फील्ड लाइंस जो हैं वो टेप तक पहुँचती हैं। यानी जो फील्ड लाइंस हैं वो टेप तक पहुँच रही होती हैं। सम ऑफ द फील्ड लाइंस इन द गैप कर्व्ड आउटवर्ड। गैप में मौजूद जो कुछ फील्ड लाइंस होती हैं वो बाहर की तरफ मुड़ जाती हैं। यानी वो ये आप देख सकते हैं कुछ सीधी जा रही हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सीधी जा रही हैं और कुछ जो है वो कर्व्ड हो जाती हैं। और जो कर्व्ड हो जाती हैं ये आउटवर्ड जो बेंडिंग फील्ड लाइंस होती हैं, यही जो असल रिकॉर्डिंग का असल यही ज़रिया बनती हैं। द कर्व्ड पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड एज फ्रिंज फील्ड। जो कर्व्ड हो जाती हैं उनको हम कहते हैं कि ये फ्रिंज फील्ड है। ये क्या करती हैं, पेनिट्रेट्स मैग्नेटिक कोटिंग ऑन द मूविंग टेप। ये क्या करती हैं, टेप की जो मैग्नेटिक कोटिंग है उनके अंदर दाखिल हो जाती हैं एंड इंड्यूसेस द मैग्नेटिज्म इन द कोटिंग, और उसमें जो है मैग्नेटिज्म के असर को पैदा कर देती हैं। यानी ये जो फ्रिंज फील्ड होती हैं, ये जो कर्व्ड हो जाती हैं वो टेप को मैग्नेटाइज करती हैं। यानी जो कर्व्ड होकर हमें लग रहा होता है कि ये ज़ाया हो रहती हैं, बल्कि ये कर्व्ड होकर क्या करती हैं, ये मैग्नेट को क्या कर देती हैं, इंड्यूस के अंदर मैग्नेटिज्म को इंड्यूस कर देती हैं और यही जो है मैग्नेटिज्म का ज़रिया बनती है। इसीलिए टेप जो होती है वो आवाज़ या तस्वीर को महफूज कर सकती है या उसको अच्छे से सेव कर सकती है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, दिस इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इज रिटेन्ड व्हेन द टेप लीव्स द विसिनिटी ऑफ द रिकॉर्डिंग हेड। यानी ये जो जब जो टेप है वो रिकॉर्डिंग हेड के करीब से निकल जाती है, उसके एरिया से निकल भी जाती है, तो फिर भी जो इंड्यूस मैग्नेटिज्म है वो सेव रहता है, वो महफूज रहता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप एक दफ़ा अगर इंफॉर्मेशन को टेप पर महफूज कर देते हैं तो वो आप दोबारा देर तक बार बार प्ले कर सकते हैं और उसको सुन सकते हैं।
आगे देखते हैं द रिवर्स प्रोसेस चेंजेस द वेरिंग इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म के जो उसका उल्टा अमल है, उल्टे अमल में क्या करेंगे कि इस इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म को हम दोबारा से क्या करेंगे, मैग्नेटिज्म इनटू वेरिंग करंट, हम उसको करंट में चेंज करेंगे क्योंकि हमने पिछले प्रोसेस में क्या किया था, हमने करंट को यूज़ किया था इंड्यूस मैग्नेटिज्म के लिए। और इसका जो उल्ट प्रोसेस होगा वो क्या होगा कि इंड्यूस मैग्नेटिज्म को यूज़ करना है, इंड्यूस मैग्नेटिज्म को यूज़ करना है करंट बनाने के लिए, दैट ऑनवर्ड इज़ कन्वर्टेड इनटू साउंड एंड पिक्चर, फिर जो आगे चलकर क्या करेगा, आवाज़ या तस्वीर में तब्दील हो जाएगा। यानी जब हम टेप को प्ले करते हैं तो जो रिकॉर्डिंग हेड इंड्यूस मैग्नेटिज्म को दोबारा से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देता है और फिर वो जो सिग्नल्स हैं वो आवाज़ या तस्वीर की शक्ल में हमें सुनाई देते हैं या हम उनको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा ये टेप रिकॉर्डिंग वाला टॉपिक आई होप कि अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें स्टूडेंट आप समझ लें कि जो मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है वो 3 हिस्सों पर मुकम्मल होता है। जो स्टार्टिंग पे क्या होता है कि आवाज़ या तस्वीर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में तब्दील किया जाता है, या आप नोट कर लें कि पहला प्रोसेस जो पहला स्टेप है उसमें क्या किया जाता है कि आवाज़ को या तस्वीर को पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर चेंज किया जाता है। फिर दूसरे स्टेप में इस तरह होता है कि इन सिग्नल्स को टेप के ऊपर जो मौजूद जो मैग्नेटिक कोटिंग में जो मैग्नेटिज्म है वो पैदा दूसरे स्टेप में स्टूडेंट इस तरह होता है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो टेप के ऊपर जाते हैं, जहाँ पर हमने देखा कि जो ये मौजूद होता है रिकॉर्डिंग हेड वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाके क्या करते हैं, मैग्नेटिज्म को पैदा करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म कहते हैं। और ये जो होता है ये मैग्नेटिज्म टेप के ऊपर महफूज हो जाता है। यानी पहले स्टेप में क्या किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पैदा किया और उन सिग्नल्स ने जाकर जो रिकॉर्डिंग टेप है उसके ऊपर जाकर उसको मैग्नेटाइज कर दिया और उसको कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। और ये जो मैग्नेटिज्म है ये टेप के ऊपर क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है। और लास्ट वाले स्टेप में हमने क्या करना, आखिर में जब हम टेप को दोबारा से चलाएंगे तो ये जो महफूज जो हमने ऊपर पढ़ा था कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म जो है वो टेप के अंदर महफूज हो जाता है। तो जब हम दोबारा से टेप को चलाएंगे तो वो जो महफूज मैग्नेटिज्म है वो दोबारा से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल जाता है और फिर वही सिग्नल जो है वो हमें आवाज़ या तस्वीर की शक्ल में हमारे सामने आ जाते हैं। तो पूरा जो प्रोसेस है वो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमने आवाज़ या तस्वीर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर पहले चेंज किया, फिर उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ने मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस किया और फिर वो प्रोड्यूस किया और वो जो मैग्नेटिज्म है वो सेफ़ हो गया। फिर ये जो सेफ़ किया हुआ है जब हम दोबारा से उस टेप को प्ले करेंगे तो वो जो है दोबारा से क्या होंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर चेंज होंगे जो कि हमें आवाज़ और तस्वीर जो है वो दिखा सकते हैं। तो ये था कुछ स्टूडेंट 3 स्टेप्स के अंदर मुश्तमिल ये प्रोसेस था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी होगी हार्ड डिस्क रिकॉर्डिंग के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।